हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों ने देश भर में एक दिन का उपवास रखा। इसके साथ ही किसानों ने सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपकर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। उधर आज केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ कई दिग्गजों की बैठक हुई। बैठकों का दौर भी जारी रहा, जिसको सरकार ने आंदोलन का समाधान निकालने को लेकर उम्मीद भी जताई। ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ सोमवार को देश भर में किसानों ने जिला मुख्यालयों पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही किसानों ने एक दिन के लिए अन्न का भी त्याग किया और सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। हरियाणा में भी जिला मुख्यालयों पर किसानों ने डीसी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उधर कृषि मंत्री की तरफ से आज फिर बैठकों का दौर जारी रहा। कुछ किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से मुलाकात भी की। वहीं कई बीजेपी सांसद भी आज कृषि मंत्री से मिले। बैठकों के दौर के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से लगातार समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह से बातचीत करने को तैयार हैं। और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारीगण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसानों द्वारा नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को तेज करने के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल में सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर सुधार किए हैं। साथ ही उन्होंने फिर से समस्या का बातचीत से समाधान निकालने की पेशकश की। उधर कृषि कानूनों पर चल रहे गतिरोध पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से लगातार इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आशा जताई कि जल्द ही इस आंदोलन का कोई न कोई समाधान निकल आएगा। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और गृह मंत्रालय मिलकर इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैंने तो परसों भी कहा था कि हमें उम्मीद है कि जल्द इस पे 7वें दौर की चर्चा इसके ऊपर डिसीजन आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ जो अपडेट्स भी मिल रही हैं आप लोगों के माध्यम से ज्यादा आती है, आजकल ब्रेकिंग आप लोग ज्यादा करते हैं, तो जल्द 7वें चरण की चर्चा इसको। सर 44 घंटे का आपने कहा था कि जल्द खत्म हो जाएगा, 40 घंटे की बात आपने की थी, अभी तक सर हो नहीं पाया है। देखो, चर्चा अलग अलग संगठनों के साथ केंद्र की चलती आ रही है। अलग अलग लोग केंद्र के मंत्रियों से मिले भी हैं जो इस पूरी स्ट्राइक के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 40 का इनका ग्रुप पहले मिलकर गया तो 7वें चरण की चर्चा के जल्द आएगा और जल्द इसके ऊपर कुछ फैसला। किसानों के आंदोलन को लगातार पूर्व सैनिकों से लेकर कई दूसरे संगठनों का समर्थन मिल रहा है। सोनीपत के एक रिटायर्ड सैनिक ने 28 साल देश की सेवा करने के बाद अपने सारे मेडल कृषि कानूनों के विरोध में वापस करने का ऐलान किया। सोमवार को किसानों के समर्थन में उन्होंने जिला उपायुक्त के माध्यम से अपने मेडल वापस किए और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इसके अलावा सिरसा के नेशनल कॉलेज के अनेक छात्रों ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो नेता किसानों पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं वो इससे बाज आ जाए। मैं
मैं किसानों का समर्थन करता हूँ। मैं दिल्ली जा तो नहीं सकता, पर मैं कम से कम, मेरा यहाँ रहकर, मैं किसान का लड़का हूँ, उसी के नाते मैं यहाँ से उनकी जो मदद हो पा रही है, जैसा भी हम करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट भाई इकट्ठे होकर, वो उतना करने का प्रयास कर रहे हैं। और बाकी अगर सरकार बोल रही है अभी ये किसान खालिस्तानी या जो भी टिप्पणियां कर रही है, बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूँ कुछ नेता या कुछ लोग किसानों पर राजनीति कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, पर मैं किसानों के समर्थन में, मेरे जितने भाई बंधु हैं, मैं हम सभी किसानों के समर्थन में हैं और हम खुल के सपोर्ट करते हैं कि हम खुद किसान हैं, हमें समझते हैं किसान का दर्द क्या होता है। छोटे छोटे जमींदार हैं, सब हम समर्थन करते हैं। जी, हम वहाँ तो नहीं जा सकते हमारी पढ़ाई के कारण, लेकिन हम यहाँ पर प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर सकते हैं। हमारे किसान भाई गए हैं और हमारे परिवार से भी गए हुए हैं सदस्य, हम यहाँ रहकर समर्थन कर सकते हैं उनका। जहां एक तरफ ऐसी कड़ाके की ठंड में भी किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन इस धरने के कारण आम लोगों को कुछ परेशानियां भी हो रही है। इसी परेशानी को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक माफीनामा निकाला है, जिसमें उन्होंने आम लोगों को हो रही दिक्कतों के लिए खेद जताया। उधर दूसरी तरफ पूरे मामले में जहां सरकार और किसानों के बीच लगातार गतिरोध बढ़ता चला जा रहा है। सरकार मध्यस्थता की बात तो कर रही है, लेकिन कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं। उसी तरह किसान भी सरकार के संशोधन प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। पूरे मामले को देखकर यही लगता है कि इस समस्या के समाधान के लिए किसी एक पक्ष को थोड़ा झुकना पड़ेगा और कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे ये गतिरोध कम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कैसे निकलेगा बीच का रास्ता, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि एक तरफ किसान जो है वो ये चाहते हैं कि जो तीनों कृषि कानून है उसे वापस लिए जाएं, लेकिन सरकार इसके मूड में दिखाई नहीं दे रही है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको फटाफट अपने गेस्ट से मिलवा देते हैं। भाकियू प्रवक्ता स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद चहलका भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर स्वागत है। और इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम गेस्टों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल स्वामी इंद्र जी से। स्वामी इंद्र जी, आपने जो आज उपवास की रणनीति बनाई थी और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन के, उसके बाद अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या इस उपवास के बाद से सरकार पर कोई दबाव बनता हुआ दिख रहा है? देखिए खालिद भाई, ये उपवास इसलिए रखा गया कि देश की सरकार को पता लगे, आत्मचिंतन करे। किसान यहाँ पर छुट्टियां मनाने नहीं आया है, हम किसान जो है यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। बार बार अफवाह उड़ाई जा रही थी, वहाँ पे बहुत बड़े पकवान बन रहे हैं, 5 स्टार होटलों जैसा प्रबंध हो चुका है, लोग वहाँ पे घूमने आ रहे हैं, एक मेले का रूप ले लिया है, ये आंदोलन नहीं है। ये हम बताना चाह रहे थे देश की सरकार को और देश की जनता को कि हम यहाँ पर अपने अधिकारों की लड़ाई लेने के लिए आए हैं। तो आज जो हमने उपवास किया, ये सरकार को समझ आना चाहिए कि ये किसान जो है वास्तव में अपने अधिकारों को लेकर चिंतित है। पर सरकार जिस प्रकार से आज भी हमारे साथ जो है एक हथखेली खेलने लगी है, देखा है आपने, ऐसे गुप्तल मुक्ते जैसे संगठन, पता नहीं कौन लोग हैं ये जो निकल जाते हैं, 10 संगठन जो उनको मिलने गए, हम नहीं जानते कहां से ये संगठन पैदा कर रहे हैं। सरकार गतिरोध खुद पैदा कर रही वार्ता में। और मैं हैरान हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो किसानों के बीच में न आकर उद्योगपति के घर जाकर उसके होने वाले पोते को बधाई देते हैं। भैया, पूरा देश आज दिल्ली की दहलीज पे बैठा हुआ है, देश का किसान बैठा हुआ है। आप उस देश के अंदर क्या बात कर रहे हैं जहां लोग परेशान हैं, दुखी हैं, जिस देश का बचपन भूखा हो और जिस देश की जवानी बेरोजगार हो और जिस देश का बुढ़ापा जो है वो बिल्कुल बेसहारा हो गया हो, उस देश के अंदर आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप सिर्फ उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रहे हैं। भैया, बीच में आइए, समाज के बीच में आइए, किसानों के बीच में आइए। किसान आपकी बाट देख रहा है कि कब आप बीच में आके किसानों की आप राह पकड़ेंगे, वहां बनेंगे। पर आप जो है दूसरी तरफ जा रहे हैं। गतिरोध सरकार की तरफ से, किसानों की तरफ से नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता जाता हूँ खालिद भाई, हम कल मुझे मीटिंग करेंगे और मीटिंग के अंदर फिर निर्णय लिया जाएगा कि किसान आंदोलन अब क्या रुख तय करेगा। ठीक है। हुकुम सिंह भाटी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुकुम सिंह जी,
ये बताइए कि जिस तरह से अभी इन्होंने आरोप लगाया एक तरह से कि ये जो गतिरोध है वो किसानों की ओर से नहीं है, वो सरकार की ओर से उत्पन्न किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और किसान इस ठंड में भी दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठने के लिए, खुले आसमान में बैठने के नीचे बैठने के लिए मजबूर है। कैसे समाधान होगा? खाली जी देखिए जी, इस विषय पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और आपके चैनल पर भी चर्चाएं इस पर काफी हो चुकी हैं। देखिए एक बात है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए केवल ये कह देना कि ये समस्या है, उससे तो उसका समाधान नहीं हो सकता। फिर समाधान कब होता है जी कि किसी भी एक बोलिए किसी भी एक बात के लिए उसमें क्या क्या ऐसे बिंदु हैं, ऐसे पॉइंट्स क्या क्या हैं जिनके ऊपर विरोध है, उन विरोध को सामने लाना और उसके बाद कहना जी इन बातों पर हमारा विरोध है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पर ये हो रहा है कि वो बिंदु तो रहे नहीं, क्योंकि जो उन्होंने उठाए थे, जो किसान यूनियन ने या किसान नेताओं ने जो बातें कही थी कि इन बातों पर हमारी शंकाएं हैं, उन सबको सरकार ने हल कर दिया। अब कहीं कुछ रह नहीं गया। अब रह गया नहीं जी, हमें तो पूरा की पूरा ये कानून पर ही विरोध है। सर अगर समस्या का अगर समाधान हो गया होता, हुकुम सिंह जी अगर समस्या का समाधान हो गया होता तो क्या आपको लगता है कि ये लोग ठंड में शौक से बैठते खुले आसमान के नीचे? गतिरोध तो है ना सर। देखिए समस्या का समाधान एक बात से बिल्कुल निश्चित है कि जो बातें कही गई उन सब बातों को सरकार ने माना। और अब कहते हैं कि जी मान लिया, सबसे पहले तो एमएसपी और मंडी दो की बातें उठाई थी, पर सर विश्वास नहीं कर रहे रहेगा, किसान। मंडी हट जाएगी, काला कानून है। जब सरकार लिखित में दोनों आश्वासन देना चाहती है तो फिर समस्या कहां है? इसलिए ये केवल और केवल एक राजनीतिक विरोध रह गया है। इनकी संख्या जो लोग ये विरोध में बैठे हैं, ठीक है, हुकुम सिंह जी राजनीतिक विरोध रह गया है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद चाहलका भी हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहलका साहब, सर केवल और केवल एक राजनीतिक विरोध रह गया है। अब मैं ज्यादा क्वेश्चन ले लूं। आज 10 संगठन के लोग माननीय कृषि मंत्री जी को मिले हैं। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता चाहलका जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चाहलका जी, सवाल यह है कि जिस तरह से हुकुम सिंह भाटी जी ने कहा कि ये एक राजनीतिक विरोध रह गया, सरकार सारी बातें मान ली है, क्या सरकार सारी बातें मान ली है तो विपक्ष की तरफ से किसानों को उकसाया जा रहा है? हसन भाई, मैं ये भाटी साहब की दिलेरी की बड़ी दाद देता हूं। जिनके सरकार के मंत्री 6 दफा किसानों के संगठनों के साथ उनकी मीटिंग हुई है, अभी भी आज उनका यह बयान है कि हमें किसानों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। और उनके प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता प्रदेश के हैं, वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ तो हल हो चुका है। भाटी साहब, आप तो बड़े दिलेर आदमी हैं, हल क्या हुआ है? हल किसानों ने ये कहा है आपसे, आपकी पार्टी से, आपकी सरकार से कि तीनों कानून को रद्द कर दीजिए, नहीं तो एक कानून आप नया बना दीजिए। इनमें से आपने कौन सा काम किया है? सिर्फ बातें हो रही हैं। जैसी आप बातें कर रहे हैं ना, ये जो बिना जानकारी की जो बातें होती हैं, इनको बेवकूफाना तरीके से आप जो करते हैं कि सब कुछ हो गया। आपके मंत्री का बयान है 4 बजे का कि हमें किसानों की प्रतिक्रिया का इंतजार है, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ हल हो गया। अब ये राजनीतिक, आप ये समझ लीजिए कि इस समय देश में 30,000 जगह इन कानूनों को लेकर विरोध हो रहा है। 30,000 जगह। आप ये दोनों कान खोल के सुन लीजिए। और अगर आपकी सरकार नहीं चाहती इनके साथ, इस देश के सैनिकों का किसानों को समर्थन है, इस देश के छात्रों को किसानों को समर्थन है, इस देश के कर्मचारियों को किसानों को समर्थन है, इस देश के हर वर्ग का जिसका किसान खेती से वास्ता है किसी ना किसी तरीका से, उनका किसानों को समर्थन है। आप कह रहे हैं सब कुछ हो गया है, तो आप तो बड़े चमत्कारी बाबा हैं। कौन आप लोगों से मिला है? कहां से वो लोग आए? कौन अपने मिले? कौन आपने खड़ा किया? इतना संगठन, इतनी सरकार तो है ना आपके पास, आप कुछ भी खड़ा कर लेंगे। ये कोई तरीका नहीं है। ओमकार, हमारे पास सब लोग हैं और सब कुछ हल हो गया। ये हल कुछ नहीं हुआ है। ओमकार सिंह,
आपके पास हम आते हैं और सीधे सवाल यह है कि एक तरफ तो जो सरकार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि समस्या का समाधान हो गया है और जो ये अब आंदोलन सिर्फ राजनीतिक रह गया है, क्या इस राजनीतिक आंदोलन में एनएलओ का भी कोई हाथ है? खालिद जी सर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझको समय दिया और मैं आपको एक कहना चाहूंगा जी कि मेरे भाई हुक्म सिंह भाटी जी कह रहे हैं कि समस्या का समाधान हो गया। ये इनके दोगले चरित्र हैं। इनको मेरे को लगता है सारे प्रवक्ताओं को बिठा के अच्छी तरह से रटा दिया गया कि आपने यही बोलना है। ये गिनी चुनी बातें जिस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। कल मैं नायब सैनी जी का बयान सुन रहा था, यहाँ से मंत्री हैं जो अब सांसद हैं, वो कहते कि इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। इसका मतलब तुम्हारी सरकार फेल होगी। कौन हाईजैक करके ले गया? देश का किसान सड़कों पे सोया हुआ है। ये जो उल्ट सुल्ट बयान दे रहे हैं ना नेता, मेरी इनसे हाथ जोड़ के एक ही गुजारिश है कि सिर्फ एक दिन आप किसान आंदोलन में ना जाइए, आप अपने घर की छत के ऊपर रात को सो के देख लीजिए, आपका दिमाग वापस आपकी खोपड़ी में आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि वहां पे किसान बैठा हुआ है या कौन बैठा हुआ है। आज देश का बच्चा बच्चा किसान के समर्थन में है, लेकिन इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। इनके मंत्री, राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी कुछ और कहते हैं, वो कुछ और कहते हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी कहते हैं कि सरकार के रास्ते किसान के लिए खुले हैं। मैं कहता हूं किसान के बाद सरकार के रास्ते खुले हैं। सरकार आए तो ये बात करते नहीं है, टाइम वेस्ट करते हैं और उल्टी सीधी बातों में समय बर्बाद कर देते हैं। अब ये पता नहीं कहां से फर्जी संगठन बर्बाद कर देते हैं। अब ये पता नहीं कहां से फर्जी संगठन दो चार इकट्ठे कर लेते हैं। इनके अपनी पार्टी के बंदे हैं, वो उनसे कह देते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया कानून है। मैं कहता हूं आपने किसान के लिए कानून बनाया, अच्छी बात, लेकिन किसान ने इसकी मांग ही नहीं करी। आप मेरे को जबरदस्ती रसगुल्ला खिलाना चाहते हो। मैं कहता हूं मैं रसगुल्ला चाहता नहीं। ये कहते हैं एमएसपी की हमने गारंटी दे दी। सिर्फ बातों से पेट नहीं भरने वाला। ये जनता है, पूरे देश की जनता किसान के साथ, कुछ अंधभक्तों को और कुछ बीजेपी के नेताओं को छोड़ के पूरे देश की जनता इस वक्त किसान के साथ है। देश का जवान भी किसान के साथ आ चुका है और विद्यार्थी भी जवान किसान के साथ आ चुका है। ठीक है, इनको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्टियों का आंदोलन है और मैं अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करना चाहता हूं खालिद जी। ये कहते हैं कि इस आंदोलन को किसानों के आंदोलन को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया, इसने कर लिया। हमारी पार्टी बिल्कुल किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। बीइंग किसान, पार्टीबाजी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ किसान के हक की बात है। जब तक किसान का आंदोलन पूरा नहीं हो जाता तब तक हमारी पार्टी किसी भी निकाय चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। ठीक है, बहुत बड़ा ऐलान आपने किया है कि एनएलओ ने ऐलान किया है कि जब तक किसानों का आंदोलन जो चल रहा है उसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक निकाय चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी एनएलओ। यही बात है ना सर? नहीं लेगी। यही क्या कह रहे हैं? हाँ जी, यही है ना? ठीक है, हम भाटी साहब के पास चलते हैं। भाटी साहब ये बताइए, जब तक किसानों की समस्या का हल नहीं होगा। हाँ बोलिए जी बोलिए सर। इनेलो निकाय चुनावों का बहिष्कार करेगी। ठीक है, इनेलो मतलब हिस्सा नहीं लेगी, बहिष्कार करेगी। ये गूंगी बैरी सरकार इसको बिल्कुल ठीक है। मैं भाटी जी से भी रिएक्शन ले लेता हूं। भाटी जी, अब तो सरकार को एक तरह से चुनावी बहिष्कार भी होने लगा है और यही अगर तरीका कांग्रेस भी अपना भाटी जी, अब जिस तरह से इनेलो ने अभी हरियाणा न्यूज पर ऐलान किया है कि जब तक किसानों के समस्या का समाधान नहीं होगा वो निकाय चुनाव का बहिष्कार करेगी। आप लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ भाटी जी, प्रदेश का भी सियासत जो है ना वो गर्म है, एक तरह से सियासी बेचैनी प्रदेश में बढ़ रही है। सर आपने देखिए किस तरह से, सर मैं क्वेश्चन तो कर लूं, दुष्यंत चौटाला 2 दिन के अंदर कई बार केंद्रीय मंत्रियों से मिले, लगातार वो कह रहे हैं कि समस्या का समाधान जल्द हो जाएगा, लेकिन 2 दिन बीत गए। 48 घंटे का उन्होंने जो डेडलाइन दिया था, मुझे लगता है वो भी अब खत्म हो गया, लेकिन अभी समाधान कुछ नहीं दिख रहा है। बातचीत की डोर ही टूटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कैसे आप लोग समस्या का समाधान करेंगे? खालिद जी एक बात कहना चाहूंगा सिर्फ जी, खालिद जी एक बात कहना चाहूंगा सर बीजेपी भाटी जी रिएक्शन लेते हैं, बस 10 सेकंड में जवाब लेते हैं ओमकार सिंह जी से। किसी का टाइम चले तो उसी को बोलने दीजिए। ठीक है भाटी जी, कंटिन्यू। आपने सुना होगा घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। भाई इनेलो के पल्ले तो कुछ सौदा है नहीं हरियाणा में, ले देकर एक विधायक इनके हैं, कार्यकर्ता इनके पास है नहीं और बहाना बना रहे हैं किसान आंदोलन का।
इनके पास अगर हरियाणा में कुछ होता, भाटी जी तो अपना समय याद कर लीजिए, वापिस वही समय आने वाला है। दो अब दो भी नहीं मिलेंगे, जीरो आप अपना समय ध्यान दीजिए। संसद में सिर्फ 2 सांसद थे आपके, आप समय अपना ध्यान कीजिए, हमारी बात छोड़िए, हमारी परवाह न कीजिए। हम धरती से जुड़ो, हम सत्ता के लालची लोग नहीं है। आप लोग सत्ता के लालची लोग हो, हम जनता की सेवा करना जानते हैं। राजनीति में रह के राजनीति के बाद जनता की सेवा हमारा कार्यकर्ता आपके छोड़कर बीजेपी में चले गए या जेजेपी में चले गए। आपके पुराने साथी हैं ओमकार, दूसरी बात आपको सिर्फ चुनाव में लाभ आनी नहीं रहा था, हमारे को जनता की सेवा नजर आती है। चुप कराइए इनको। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि किसान ने मांगा नहीं और उसके बावजूद भी ये अमेंडमेंट होगी। फिर कांग्रेस से सवाल पूछ लीजिए जरा, 2010 में किस बात की अमेंडमेंट ला रहे थे वो? ये जिसमें ठीक है खालिद जी जवाब दे देते हैं, इसके बाद चेयरमैन बात पूरी करने दीजिए। जिसमें उन्होंने एमएसपी और मंडी व्यवस्था को खत्म कर देना था और कपिल सिब्बल उस समय केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने बयान दिया कि मंडी व्यवस्था और एमएसपी को तुरंत खत्म करो। तो फिर उनसे पूछ लो वो किस लिए लाना चाहते थे। ठीक है सर, ठीक है खालिद चाहल का वो जवाब दे रहे हैं। ठीक है भाटी जी जवाब ले लीजिए, बोलिए खालिद चाहल का। ये चाल और चरित्र अलग अलग नहीं हो सकते, इसलिए नहीं चलेगा। ये कानों में रुई ठोक के आप बोला मत करो, जरा सा सुन लिया करो। आपके पास क्या ऑथेंटिक की चीज है? जब वो कमेटी हुड्डा साहब इसका खुद आपको स्पष्टीकरण मीडिया के सामने आके दे चुके हैं कि उन्होंने सिर्फ किसान को मजबूत करने की बात की थी। जो स्पष्टीकरण दिया है बता दो। ये आप जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना कि ये जो 12 मिलियन, ये क्या स्पष्टीकरण दिया है? ये आपकी झूठ, अगर आपको डॉक्यूमेंट ये आपकी झूठ की फैक्ट्री से निकला हुआ सामान है, झूठ की फैक्ट्री से निकला हुआ सामान नहीं चलेगा। जो आप पूरे देश में फैलाते हैं वही आपका ये तरीका है। उपलब्ध करा देंगे जिसके हुड्डा साहब उसके अध्यक्ष थे, प्रकाश सिंह बादल उसके सदस्य, लेकिन उन्होंने नहीं चलने वाला खेती को मजबूत करने की बात करा देंगे। जो प्रोपेगेंडा आप चला रहे हैं ना, ये कहीं नहीं है उसमें। आपके पास कोई ऑथेंटिक चीज है? हुड्डा साहब खुद इसके लिए सफाई दे चुके हैं मीडिया में। कहीं नहीं है। आपको चलिए हुड्डा साहब, आपने हुड्डा साहब की सफाई नहीं सुनी? रखिए और 3 दिन पहले हुड्डा साहब ने मीडिया आपको डॉक्यूमेंट, अरे 3 दिन पहले हुड्डा आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। कितना झूठ बोलोगे भाई, कब तक झूठ बोलोगे? ये झूठ का काम और झूठ शब्द आप पे जचता है, ये भाजपा के लोगों पे जचता है। आपके लिए अच्छा है, ये आपकी खुराक है, आप इसको बोलते रहिए, खाते रहिए अच्छे से। ये बेकार की चीज है। किसी ने उसका मना किया कि हुड्डा साहब कमेटी में नहीं थे, लेकिन उसकी आड़ में जो आप झूठ फैला रहे हैं, अरे उसकी आड़ में जो आप झूठ फैला रहे हैं, उसकी आड़ में झूठ फैला रहे वो नहीं चलेगा। अरे कानों में से रुई हटाइए, अरे जबान मत चलाइए। आप डॉक्यूमेंट जो कानों में रुई ठोस के रखिए ना, इसको निकालिए। डॉक्यूमेंट को नहीं झुठला सकते। ये कानों में जो रुई ठोस के रखिए ना, इसको निकालिए और जबान मत चलाइए, झूठ मत बोलिए। ये झूठ शब्द भाजपा के लिए पैदा हुआ है, भाजपा ने पैदा किया है। झूठ, षड्यंत्र, बड़े सब कुछ आपके लिए है। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा देंगे। ये सब कुछ आपके लिए मैंने बता दिया ना। आपके पास कुछ नहीं है, का डॉक्यूमेंट दिखा देंगे। आपके पास कुछ नहीं है, आप दिखा देना। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे। आप दोनों जो दावे कर रहे हैं उसके लिए हम आगे भी चर्चा करेंगे। प्लीज आप लोग बहस न करें। अभी हमें आज छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा और उसके बाद हम फिर जब लौटते हैं तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर लगा रही है, इस चर्चा में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच कौन बोल रहा है। एक है लगातार जो किसानों का आंदोलन है, आज 19वें दिन भी जारी रहा। आज दिन भर किसानों ने उपवास किया और इस दौरान बैठकों का दौर भी देखने को मिला। एक तरफ कृषि मंत्री जहां गृह मंत्री से मुलाकात की है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी नितिन गडकरी से मिले ताकि कुछ समस्या का समाधान हो सके, लेकिन इस मुद्दे पर अभी भी कोई बात बनती दिख नहीं रही है। हम सीधे हुकुम सिंह भाटी जी से ही जान लेते हैं। आज बैठकों का दौर भी चला सर, लेकिन कोई समाधान, कुछ भी ऐसा निर्णय निकल के सामने नहीं आया जिससे उम्मीद जताई जाए कि ये जो किसानों का आंदोलन है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। खाली जी देखिए, जब तक जो तथाकथित किसान, मैं तथाकथित शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि बहुत सारे किसान संगठन आज भी मिले हैं, उनको ये फर्जी बता रहे हैं। वो एक इनका विषय, कोई बात नहीं है। ये उनको फर्जी बताते हैं, वो इनको फर्जी बताते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन एक जो इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि जो ये किसान नेता हैं
उनकी आस्थाएं कहीं ना कहीं राजनीति में अलग जुड़ी हुई हैं। मैं एक नाम बता देता हूं आपको, वो चढ़ूनी साहब हैं, जो चढ़ूनी साहब है उनकी धर्मपत्नी आप पार्टी से बात में राजनीति चुनाव लड़ी, बहुत शर्म की बात है जरा, वो चुनाव लड़ी। अब उनकी आस्थाएं आप पार्टी के साथ, आप पार्टी विरोध में खड़ी है, इसलिए ये केवल और केवल एक दिखावा है। जो किसान नेता बैठे हैं उनकी आस्थाएं कहीं ना कहीं वो राजनीतिक तौर पर जुड़ी हुई है। शर्त है क्या? मैं पंजाब का उदाहरण लेता हूँ, को इस देश की राजनीति में हिस्सा लेने का ले लेते हैं ना, हम किसान नेता से इस पर जवाब ले लेंगे ना। हमारे साथ इंद्र जी मौजूद है। आता है उनकी पुत्रवधू समर्थन करती है और उसके बाद विरोध करते हैं। ऐसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उन्हीं के द्वारा स्पॉन्सर्ड लोग पंजाब से धक्का दे करके भेज दिए। इसलिए कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल ड्रामा है। ठीक है इंद्र जी, एक मिनट, खालिद जी एक मिनट, खालिद जी एक मिनट, बिंदु एक पॉइंट को लेकर के होता खालिद है। जी एक मिनट, ये नहीं है कि हम उनसे कोई नहीं देखेंगे, बिल्कुल खत्म कर दो। आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। कीजिए। खालिद जी, हुकुम सिंह जी, प्लीज लड़ना बंद कीजिए। हम आपने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब हम ले लेते हैं ना इंद्र जी से। इंद्र जी यहीं बैठे हैं, वो किसान भी है, देशभक्त भी है। इंद्र जी भी हमारे साथ हैं। खालिद जी प्लीज, ऐसे में बात जो है ना लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके दिमाग में जो जहर है, जो गंदगी है ना, ये इस देश को ले डूबेगी। खालिद जी प्लीज। स्वामी इंद्र जी, जिस तरह से इन्होंने भाटी जी ने कहा कि ये जो आंदोलन है वो धीरे धीरे जो है राजनीतिक होते जा रहा है, क्या एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है उसको सरकार कमजोर करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ ये आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक होते जा रहा है। और आज तो हमने और भी देखा, एमपी के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने तो बड़ा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किसानों के लिए किया है। क्या कहेंगे आप? सर रुक जाइए प्लीज, प्लीज एक मिनट, नहीं, एक सवाल मेरा भाटी जी से प्लीज। भाटी जी सिर्फ एक सवाल, मैं हमारे स्वामी जी प्लीज एक बात पूछूं। जब ये सब कुछ बकवास है, सब कुछ हरियाणा न्यूज के ऊपर टकटकी लगाए लोग देख रहे हैं कि चैनल के जवाब ले लेंगे क्या होता है। भारत की बदकिस्मत है कहूंगा मैं कि जहां भारत ने इतने शहीद दिए, इतने योद्धा दिए, पर भारत में लायक नेता पैदा नहीं सके, नलायकों का जमावड़ा पैदा हो गया है। वो अपनी ओछी राजनीति चमकाने के लिए क्या से क्या बोल जाते हैं, धरती पुत्रों के बारे में क्या बोल रहे हैं, इस देश के कमेरे समाज के लिए क्या बोल रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए जब वो अपनी थाली से निवाला उठाते हैं। जिस किसान के बारे में गलत बोलते हैं उसी का पैदा किया अनाज खाते हैं, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये भाटी जी एक सवाल, भाटी जी एक बात बताइए मेरे को। भाटी जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता भाटी जी आपसे बात कर रहा हूं कि जब ये सब कुछ प्री प्लान्ड है तो बैठकें किस लिए हो रही हैं? आपकी सरकार बैठकें किसके साथ कर रही है? दूसरा, इस देश के किसानों को जो समर्थन दे रहे हैं सैनिक, वो किस दल के हैं? इस देश के किसानों को समर्थन दे रहे हैं छात्र, वो किस दल के हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि जो भाजपा में है वो किसान है, देशभक्त है। आप यही कहना चाहते हैं ना कि जो भाजपा में है या भाजपा के साथ जुड़ा है वो किसान। ठीक है, जवाब ले लीजिए ना, बस हो गया ना खालिद जी, हो गया बस। भाटी जी नहीं है ना, वो भाटी जी बोल रहे हैं ना, प्लीज भाटी जी प्लीज जवाब दीजिए। देखिए, आप देशभक्तों को भी अगर कैटेगराइज करेंगे तो ये आप कर रहे हैं, ये तो आपके तरफ से हुआ। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। सुनिए जरा, सुनिए, आंदोलन में बैठे किसानों के लिए आप सुनिए जरा। भाजपा क्या जो देशभक्त है वो देशभक्त है। जो मिट्टी पड़ गई है। खालिद जी जवाब दीजिए प्लीज। आप लोग ऐसे लड़ेंगे तो दर्शक के पास जाना चाहिए मैसेज, वो नहीं जाए। अरे उनको समझ नहीं, जवाब तो लीजिए। आप जहर उगल रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते, दोगला चरित्र दिखा रही है विपक्ष की पार्टियां, आप सुनते नहीं है। सुन लीजिए, के नाम पर, मैं फिर आता हूं के नाम पर कि आज आपके सांसद क्या आप कहते हैं कि सरकार फिर बात किससे करना चाहती है। देखिए, सरकार एक सार्वभौमिक एक सरकार होती है, सबकी सरकार है। अगर कोई अपनी बात को, समस्या को लेकर आना चाहता है, आए, इनवाइट किया हुआ है किसानों को। लेकिन आप लोग जो अब ये बैठे हुए हैं, मैं फिर तथाकथित किसान कहता हूँ, ये केवल और केवल वो तथाकथित किसान है। ये नहीं है कि किसके बेटे की शादी में और बधाई में कौन जा रहा है। मेरा मुद्दा ये है कि किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा। आप लोग लड़के इस मुद्दे को बढ़ाए नहीं ना। आप जवाब देना चाहते हैं ना वो देना चाहते हैं। अगर वाम दलों ने विरोध नहीं किया होता, खालिद जी नहीं, वाम दलों ने विरोध नहीं किया होता तो आप लोग भी इस कानून को लागू कर दिए होते। आप अपने 2019 में देखो,
आपने क्या लिखा है? मैं आपसे आपने क्या लिखा है? आपसे भी कह रहा हूं। राहुल गांधी ने 2013 में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके उन्होंने क्या निर्देश दिया था? क्या दिया था? आप ऐसे आपने इसमें सुधार करने और रिपील करने की बात कर रहे थे। भाजपा के प्रवक्ता को बंद कर दीजिए। आप मुझसे आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? आप बंद कर दीजिए भाजपा के प्रवक्ता को। मैं आपसे बात कर लेता हूं। एक बात कीजिए ना, एक आदमी बात। अगर आप उनके प्रवक्ता है तो मैं आपसे बात कर लेता हूं। एक बात रखिए। आप दोनों लड़ रहे हैं। मैंने और भी तो है, इनेलो भी हमारे साथ है और भी किसान नेता, उनकी भी बात सवाल चाहिए। मैंने देशभक्ति वाली बात थोड़ी ना बहस होता है। मैंने एक बात करी, जो लोग हैं उसका जवाब उनके पास तो कुछ भी जवाब उन्होंने दिया ही नहीं। आप दोनों लड़ रहे हो, उसका जवाब इन्होंने दिया। मैंने तो नहीं कहा किसी के लिए देशभक्त, मैंने भाजपा की तरफ से कहा। उनका जवाब क्या दिया उसने? आप पूछिए उनसे ये बात। हमारे साथ ओमकार सिंह जी, एनओले के प्रवक्ता है। ओमकार सिंह जी, क्या आप लोग लड़के इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं? सुनना नहीं चाहते? सही मुद्दे पे क्यों नहीं आना चाहते? कैटेगराइज कर रहे हैं आप देशभक्तों को अलग अलग श्रेणियों में। अरे देशभक्त है जी, जो अपना तन मन धन देश को समर्पित करता है, देश की सोचता है, वो देशभक्त है। प्लीज आप उनको भी कैटेगरी में बांटना चाहते हैं। दूसरे भी गेस्ट है, उन्हें भी मौका दिया जाए। प्लीज बोलिए। हाँ सर, बोलिए। खाली जी, बहुत दुख की बात है कि मेरे भाई ने, भाटी साहब ने अभी किसान आंदोलन को ड्रामा करार दे दिया। मैं कहता हूँ ड्रामा ही अगर समझते हो, एक दिन ड्रामे का भाग बन के देखो, तुम्हारा दिमाग वापस खोपड़ी में ना घुस गया तो एक दिन रात में सो के देखो सड़क के ऊपर, पता लग जाएगा। कितने अफसोस की बात है कि 16 आएंगे स्वामींद्र जी, आपके पास आएंगे, देख रहे हैं। और इनके हमारे प्रधानमंत्री 16 जवान शहीद हो चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, कभी किसी का उद्घाटन कर रहे हैं, कभी किसी के बच्चे की बधाई देने जा रहे हैं। इनको ये नहीं समझ आ रहा कि किसान आज सड़कों पे है। जबरदस्ती किसान को फायदा क्यों पहुंचाना चाहते हैं, ये मेरा प्रश्न है। और कोरोना काल में ऐसी क्या आपातकाल आ गया था, आपको 3 बिल लाए गए। अगर किसान का फायदा ही पहुंचाना है, और बहुत से तरीके हैं, आप उनका लोन माफ कर दीजिए, उनको सब्सिडी रेट के ऊपर बिजली दीजिए, बीज दीजिए, जमीन सस्ती दीजिए, जमीन की रजिस्ट्री माफ कर दीजिए। मतलब इनको किसान को अगर फायदा पहुंचाना है, हजारों तरीके हैं। आप ये 3 कानून लागू करके क्यों फायदा पहुंचाना चाहते हो? ये किसान का फायदा नहीं, ये बड़े औद्योगिक घरानों का फायदा करना चाहते हैं। मेरे को सिर्फ ये बता दें, जो इन्होंने आवश्यक अधिनियम में से जो सूची हटाई है, तिलहन, दाल, दलहन, गेहूं, चावल, उसको सूची से बाहर किया है, उसका फायदा किसान को मिलेगा या उद्योगपति को मिलेगा? और इसका अंतिम नुकसान आम उपभोक्ता को मिलेगा, चाहे कोई भी हो। आज देश का बच्चा किसान के साथ खड़ा है और इनको नजर नहीं आ रहा। ये कहते हैं किसान ड्रामा कर रहे हैं। पहले तो ये सारे बीजेपी के प्रवक्ता इकट्ठे होके इस बात का फैसला कर ले कि आंदोलन किसका है, किसानों का है, गुंडों का है, खालिस्तानियों का है, देशद्रोहियों का है। जो भी व्यक्ति बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलता है, उसको ये देशद्रोही बोल देते हैं। कल तक अकाली इनके हिस्सा थे, आज अकाली इनसे अलग हो गए, उनको भी देशद्रोही बोलने लग जाएंगे। कुछ नहीं है इनका, ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र भी तो सियासत ही कर रही है और लोकतंत्र की कसौटी। जी, आप भी इनके साथी थे, आपको भी बोलने वाले भी तो सियासत ही कर रही है। कभी आप भी साथ में थे और आप भी हम लगातार यही कह रहे हैं कि किसानों के समर्थन में हम इस्तीफा दे देंगे अगर वो कहेंगे तो। सर, इस्तीफा देना होता तो अब किसान आके कहेंगे थोड़ी। किसानों के बिल के बारे में वो कहेगा देश हित में नहीं है, जनता को देश विरोधी। ठीक है, स्वामी इंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए सर। अरे भाई देखिए, आज देश के अंदर क्या हो रहा है, पूरा देश आंदोलन में है और इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि देश क्या कर रहा है। ये आज इनके जो हरियाणा प्रदेश के एमपी साहबान और एमएलए साहबान जो है नरेंद्र तोमर को मिलने गए, एसवाईएल का मुद्दा उठा रहे हैं ये लोग। भाई एसवाईएल का मुद्दा आज नहीं है, आज किसान अपनी खेती बचाने के लगा हुआ है। जब खेत ही रहेंगे तो पानी एक और जानकारी आपको दे देते हैं स्वामी इंद्र जी। आज ज्ञानचंद गुप्ता ने भी कहा है कि इस मुद्दे पे पंजाब के राज्यपाल को वो रिमाइंडर पत्र लिखेंगे। एक कमेटी बनाने की बात हुई थी एसवाईएल मुद्दे पर, वो नहीं हुई। और जो हरियाणा के जो आज सांसद और विधायक हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर आज केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की है। तो इसके क्या क्या मायने निकाले जाए? आज क्यों उठे इनके अंदर ये बातें? क्योंकि ये किसानों को भटकाना चाह रहे मुद्दों से। किसान आज जो लड़ रहा है वो ये लड़ाई लड़ रहा है कि हमारी खेती बचे, हमारे भविष्य, बच्चों का भविष्य बचे। क्योंकि ये अगर ये 3 कानून लागू जो हो चुके हैं,
अगर ये लगातार ऐसे बने रहे तो आने वाले समय में किसानों का जीवन जो है खत्म हो जाएगा। ये हमारे डेथ वारंट है। सरकार क्यों नहीं समझ रही? सरकार मुद्दे से क्यों भटक रही है? क्यों किसानों की बात नहीं सुन रही? मैं भाटी जी से बात कहना चाहता हूँ। भाटी जी, कम से कम आप अपनी शर्मिंदगी तो महसूस करें कि आपने किसानों को अटकाया हुआ है। किसान नहीं अटके हुए हैं। आप किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। भाटी जी जवाब दीजिए इंद्र जी की बातों का। स्वामी इंद्र जी, अगर आप हरियाणा से हैं तो आप हरियाणा के साथ विद्रोह कर रहे हैं, और अगर आप पंजाब से हैं तो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। SYL हरियाणा के लिए जीवन दायनी मुद्दा है। आपको नहीं एहसास, आपको किसान के उस दर्द का एहसास नहीं है जो दक्षिण हरियाणा को पानी नहीं मिलता। आप कहते हैं आज SYL का मुद्दा, अरे SYL का मुद्दा तो हरियाणा हर क्षण याद करता है। आप सुनिए जरा, आप लंबी चौड़ी बातें करने लगे। मैं तो लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हरियाणा के पक्ष में और केंद्र में सरकार भी बीजेपी की है, फिर क्यों नहीं सुलझ रहा है मामला? आपके कैसे संस्कार है कि आप गाली गलौज तक उतारू हो गए हैं? हुकुम सिंह जी, सुनिए जरा, आपने इतनी सुन लीजिए भाई, जरा सुन लो जरा। आपने अब तक एक भी ये बात नहीं की कि इस बिल में ये चीज गलत है। आप कहते हैं कि काला कानून है। क्या कानून काला है आप बताइए? इसलिए आप अपने को संभालिए, आप जरा मुद्दों की बात कीजिए। केवल और केवल गुमराह करने का काम ना करो। केवल और केवल कभी आप जो है राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, लंबे चौड़ी बातें करते हैं, और काम विद्रोह के करते हैं, काम देशद्रोह के करते हैं। बीच में खालिस्तानी आकर नारे लगाते हैं, बीच में पाकिस्तानी आके नारे लगाते हैं, बीच में सर्जिल और कौन कौन उनकी रिहाई की मांगे करते हैं। आप बताइए, और अपने को देशभक्त कहते हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को नहीं, आप लोगों जो देशद्रोह की बातें कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। अब जरा खालिद जी से भी ले लेते हैं थोड़ा रिएक्शन ना। बताइए ना, भाटी जी, खालिद जी से रिएक्शन ले लेते हैं। बताइए जिस पर आपको विरोध है। भाटी जी प्लीज वो विरोध का पॉइंट बताइए। खालिद जी ये बताइए, अटकाने भटकाने लटकाने का आरोप कभी आप लोगों पर लगता था, अब क्या, अब मुद्दे को कौन भटका रहा है? कंपनी को भगाने के लिए। इंद्र जी प्लीज, अभी खालिद चाल का बोल रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, जरा उनका भी सुन लीजिए जवाब। स्वामी जी, भाटी साहब, ये आंदोलनकारियों को अभी आपसे किसान नेता ने भी कहा कि कभी आप इनको खालिस्तानी बता रहे हैं, अभी आपने एक लफ्ज यूज और क्या, कभी इनको पाकिस्तानी बता रहे हैं, और शर्म आने के लिए दूसरे से कह रहे हैं। शर्म हमने नहीं बताया। अरे एक सेकंड का क्लिप है, इसको बैक कर लीजिए। अरे आप खालिस्तान के नारे लगे, हमने नहीं बताया। सच तो ये है, आप लोगों ने बुलाया कि मूर्ख किस्म के लोगों को ही भक्त बनाती है भाजपा। वो आप में एक अच्छी क्वालिटी है। अभी आपने एक सेकंड पहले कहा है, 1 मिनट भी आपकी लफ्ज नहीं हुआ, आपने पाकिस्तानी भी यूज किया, आपने खालिस्तानी भी यूज किया। आप किसानों को क्या बताने वाले हैं, इसका अंदाजा आप लोगों को नहीं लगाए। आप लोगों ने नारे लगाए पाकिस्तान के, आप लोगों ठीक है भाटी जी, इससे क्या मतलब है? किसान ये चाह रहा है, वो कौन लोग थे? अरे सुनो मेरी बात, किसान ये चाह रहा है इस देश का कि तीनों कानून आप वापस ले लीजिए। इसमें आप क्या कहते हैं कि किसान है या वो नहीं है? किस लिए वापस ले लीजिए, वो पॉइंट बताइए ना। तीनों कानून जो आपने बनाए हैं, तो देश का संविधान भी वापस ले आंकड़ों के लिए जो कानून आपने बनाए हैं, वापस ले लीजिए। अच्छा सर, 1 मिनट भाटी जी रुक जाइए, खालिद जी रुकिए, मैं भाटी जी से सवाल ले लेता हूँ, रुक जाइए। भाटी जी, अगर ये कानून अच्छा है तो फिर किसान क्यों बैठे हुए हैं इस ठंड में सड़कों पर? अगर अच्छा है तो जरा उसके 2-4-10 पॉइंट भी समझा दीजिए। यहाँ किसान भी मौजूद है और हम चाहते हैं कि किसानों के पास भी मत जाए। अभी उन्होंने कहा तो सही, वो तो किसान नहीं है। खालिद जी 1 मिनट, खालिद जी, भाटी जी, हम चाहते हैं कि हरियाणा न्यूज के माध्यम से आप ही बता दीजिए, क्योंकि लौट गए। ये लोग समझना नहीं चाहते क्योंकि इनके आका राजनीतिक है, इस आंदोलन को चलाने वाले राजनीतिक हैं, सर उनकी आस्था कहीं ना कहीं राजनीति में मैं आपको मौका दे रहा हूँ, भाजपा विरोध, आपको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, यहाँ से बता दीजिए ना,
जो किसान देख रहे होंगे हरियाणा के, वो आप बता दीजिए कि ये कानून ऐसे अच्छा है और किस तरह से किसानों के हक में है, ये आप बता दीजिए, आपको मौका दे रहे हैं। फिर हम किसान नेता से भी हम पूछ लेते हैं कि बताइए सर कि अगर जब अच्छा है तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अपना दिमाग अप्लाई नहीं करने वाला ही मजबूत कार्य करता है, जो आपने क्वालिटी है खूब। बिल्कुल जी सर, बोलिए जी बोलिए, एक पॉइंट समझाइएगा आसानी से। उन सब में एमएसपी व्यवस्था लगातार, मंडी व्यवस्था लगातार, किसान को व्यवस्थाएं दी, अपना वो अपनी बोली लगाकर अपने माल की कीमत तय करे, वो तो पहले भी करता था, रखे। अगर किसान वो तो पहले भी अपनी माल की कीमत तय करता चाहता है, कोई उससे अच्छे भाव दे रहा है तो बेशक उससे एग्रीमेंट करे। अगर ये व्यवस्थाएं दी हैं तो इसमें बुरा कहाँ है? सर किसान तो पहले भी बेचता था देश में कहीं भी। दिक्कत उन लोगों को है जो पिछले जिसका 2 क्विंटल अगर धान बचता है सीजन में, वो क्या हरियाणा लेके आएगा? आप मेरी तरफ से सवाल इनसे पूछनी थी, लेकिन उनका विरोध चलने वाला बिहार में कई सालों से लागू है। क्या वहां की खेती में तरक्की हुई और वहां के किसान की इस देश में सबसे कम आय क्यों है? अगर ये सबसे अच्छा कानून है तो ये बिहार में पहले से लागू है। इसका नुकसान बिहार उठा रहा है। हालत यह कि आप 1865 रुपया धान देते हो और 900 रुपया 1100 रुपया वहां भी धान बिक रहा है सीजन में। नहीं, पूरे देश, हमारे पूरे हिंदुस्तान में बिहार के किसान की सबसे कम आय है। जवाब दीजिए सर भाटी जी। अगर इतना अच्छा कानून है तो उनकी आय क्यों नहीं बढ़ी? 2006 से या 2005 से वहां में सत्ता में नीतीश कुमार के साथ शायद इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। ये बिहार का उदाहरण तो देने लगे, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कितने सारे किसानों की स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने एग्रीमेंट किया और आज वो अच्छे पैसे ले रहे हैं। उन्होंने अपनी फसल को अपनी कीमत पर बेचना शुरू किया। लेकिन आप सीमांत और छोटे किसानों को लेकर क्या है रणनीति? इन्होंने केवल अखबार की एक सीमांत और छोटे किसान कहां जाएंगे इसमें कि बिहार में एक किसान की हालत अभी नहीं सुधरी है। सुनिए जरा, कानून अब लागू हुआ है, किसान को फायदा होगा। सर बिहार में तो 2006 में ही ऐसे कानून लागू हो गए थे। 70 साल से शोषण कर रहे थे, इसलिए उन लोगों को दिक्कत है, उसके अलावा किसी सर आप लोगों ने भी तो दिया है टारगेट 2022 तक। कह रहा है कि इस न्यूज चैनल पे बहुत सारे दर्शक भी होंगे, करने के लिए क्या हुआ अभी तक? होंगी, महिलाएं भी होंगी, सब लोग होंगे, सभ्य लोग भी होंगे। रुक जाइए खाली जी, आपके लिए सभ्य जवाब अच्छा नहीं लगता है? आपकी सभ्य भाषा नहीं है। आपको मैं समझाऊं मिस्टर भाटी साहब, अगर ये कानून इतना अच्छा है, सीधा सवाल है, सीधी लाइन है, अगर ये कानून इतना अच्छा है आपका, तो बिहार के किसान की बिहार के किसान की 2006 से अब तक हालत मजबूत क्यों नहीं हुई? हो गया बस। स्वामी इंद्र जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं भाटी जी प्लीज कि आप के मायनों में किसान है क्या? जवाब दे रहे हैं। मैं किसान हूँ, सरकारी रिकॉर्ड में किसान का दर्द पता। मैं किसान हूँ, भाटी में किसान हूँ, सरकारी खाते में। नहीं, आप कैसे किसान है, मेरे को तो इसमें संदेह होता है। मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। भाषा की मर्यादा रखें खालिद जी, भाषा की मर्यादा रखें यहाँ पे। इस तरह से आप प्लीज इस तरह का डिबेट नहीं, हम ऐसे असभ्य डिबेट के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। ये नहीं बताया कि यहाँ ये गलत है। आप कभी बिहार की चर्चा करते हैं, अभी कभी देशभक्ति की बात करते हैं, कानून पूरे देश के लिए बना है, विद्रोह की बातें कर रहे हैं, ये कानून पूरे देश के लिए बना है ना, बातें कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए जरा, आपको अगर मैं कहूं आपको चर्चा से बाहर हो जाना चाहिए। क्यों? आपने एक भी पॉइंट वो नहीं बताया जिसमें आपको विरोध है। आपको केवल और केवल एक मुखौटा बन करके आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुन लीजिए जरा, ये आपने वो पॉइंट बताइए ना। जी इंद्र जी बोलिए। कानून में भाटी जी वही पॉइंट ले रहे हैं। भाटी जी वही पॉइंट ले रहे हैं स्वामी इंद्र से। इतिहास को खालिद जी प्लीज। मैं भी बता सकता हूँ हुसैन भाई, अगर ये सुनना चाहते हैं तो। स्वामी जी आप ही का जवाब ले रहे हैं इंद्र जी से। इंद्र जी बताइए, स्वामी इंद्र बताइए। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करी थी जी, और उन्होंने महाराष्ट्र के जितेंद्र भोई के बारे में बताया था कि उसको 2 लाख का फायदा हुआ इन कानूनों की वजह से। जितेंद्र भोई ने बताई अपनी आप बीती, अगर मुझे एमएसपी पे मेरी फसल बिकी होती तो मुझे 2.5 लाख का फायदा होता। मुझे 2.5 लाख का घाटा हुआ, 2 लाख का फायदा नहीं हुआ। 2 लाख रुपए तो मेरे साहूकार ले गए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण उसको घाटा हो गया। तो आप देखिए, एक इतने बड़े पद पे बैठे प्रधानमंत्री झूठ बोल जाते हैं, तो ये हुक्म सिंह भाटी जी तो उनके ही अकेले हैं। ये तो झूठ के तो
मंडल करने में नंबर 1 है। तो भाटी जी, एमएसपी का कानून देने में क्या दिक्कत है? और तो अच्छी बात है ना, आप कहते हो किसान हितैषी है। मान लीजिए कि अगर किसानों को आपने एमएसपी दे दिया। सर एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। भूल गए सर, मेरा 1 मिनट सवाल सुन लीजिए। आज की मध्य प्रदेश की खबर सुन लो। सर मेरा आप मध्य प्रदेश की खबर आपने एक पता नहीं कहां से वो खबर को लेके आए जो एकदम सरासर झूठी है। मध्य प्रदेश में कंपनी पीछे हट गई, उसको तुरंत जो है कंपनी को आदेश हुए कि वो उसी रेट पर खरीदेगी। आपने उस खबर को नहीं पढ़ा। ठीक है सर, मैं पूछ रहा हूँ ना सर, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एमएसपी देने में क्या दिक्कत है? कानून का एमएसपी का कानून देने में क्या दिक्कत है? आपके लिए तो अच्छी बात है। आप कहते हो कि आप किसान हितैषी हो। अगर किसान उससे ऊपर चाहे जितना डील कर ले, ये देना लिख के। अभी तक पैक ने नहीं खरीदी, किसान वहां तरस रहा है, रो रहा है। और वहां पे कैमूर के किसान ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी फसल नहीं बिकती तो हम आग लगाना पसंद करेंगे, औने पौने दाम में अपनी फसल नहीं बेचेंगे। आप बिहार का मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। पंजाब हरियाणा का किसान सशक्त है, वो अपनी फसल को औने पौने भाव नहीं बेचने देगा, इसलिए आंदोलन लड़ रहा है। और पूरे देश के लिए, बिहार के लिए नहीं, पूरे पंजाब के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए पंजाब और हरियाणा का किसान आंदोलन लड़ रहा है। ठीक है, हमारे साथ लगातार ओमकार सिंह भी बने हुए हैं। ओमकार सिंह, ये बताइए आप लोग किसानों को किस तरह से मदद पहुंचाएंगे? क्योंकि एक तरह से किसान जिस हालत में बैठा हुआ है, उसके लिए राजनीतिक दलों की भी अब जरूरत है कि वो ऐसा दबाव बनाए जिसके वजह से बात हो सके। क्योंकि अब जो किसान है वो लगातार इस ठंड में ठिठुरने को मजबूर है। कब तक ठिठुरेंगे वो? खाली जी, 2 बातें कहूंगा। एक तो आपने जो पूछा कि कैसे मदद पहुंचाएंगे, हमारा हर एक कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता किसान के साथ है और अपनी तरफ से हम रसद भी पहुंचा रहे हैं और उनकी जाके मेंटल जल्दी में जवाब दीजिएगा भी करेंगे, उनके साथ में बैठे हैं। और दूसरा, मैं अपने भाई भाटी जी है मेरे कह रहे हैं, इनकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन इनसे एक मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, आज की रात अपने कमरे में ना सोना, ऊपर छत पे सोना। पता लग जाएगा कि वहां पे किसान आए हैं, वहां पे वर्ग लाने वाले हैं और इनका कोई कसूर नहीं। मैं इनका कोई कसूर नहीं निकालता, क्योंकि इनको जो भाषा सिखाई गई थी, इनको हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान की भाषा सिखाई गई थी। कांग्रेस समाधान के रास्ते में क्या भूमिका निभा सकती है? ठीक है ओमकार जी, हो गया आपका। जरा इनसे 10 सेकंड सर, अब कांग्रेस से भी ले लेना, हमारे पास वक्त की कमी है। हसन साहब, ये जो कानून बने, इसको देश के किसान ने रिजेक्ट किया है और किसान ने रिजेक्ट किया है मतलब इस देश ने रिजेक्ट किया है। सरकार बेशक उस समय समर्थन, किसान खुद कह रहे हैं कि हमने वोट दिया, हमारी सरकार, हमने सरकार बनाई और सरकार हमें आज, हमारी सरकार हमें आंख दिखा रही है। जब तक अगर किसान ये चाहता है कि तीनों कानून उनके हित में नहीं है, इस देश के हित में नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी अपना पूरी तरह से समर्थन, अपना वैचारिक समर्थन, अपना शारीरिक समर्थन, सभी तरह का, अगर किसानों को लगता है कि कांग्रेस को हमारे साथ आके खड़ा होना चाहिए, ऑलरेडी कांग्रेस के संगठन सभी जगह जगह पे भाटी जी सेवा कर रहे हैं लोगों की। भाटी जी, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, ऐसे में आपकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पहले तो आपको सिर्फ किसानों से डील करना होता था, अब तो कांग्रेस और विपक्ष आपके मुखालफत में खड़ी है। हम यही सुनिए जरा, अब तो ये बात बिल्कुल साफ होगी। एक प्रवक्ता कह रहे थे हम खाना, रसद, सब चीज पहुंचा रहे हैं, दूसरे बोले कि हम एक एक कार्यकर्ता साथ, हम भी तो यही कह रहे हैं। तो सर बुराई क्या है? सर बुराई क्या है? अन्नदाता है, पूरे देश को जेल में तब्दील करना चाहते हैं क्या? ठीक है, पूरे देश को जेल में तब्दील करना चाहते हैं। स्वामी जी जल्दी में जवाब दीजिए, टाइम में प्लीज। स्वामी जी जल्दी में 10 सेकंड में, क्या चाहते हैं आप लोग? क्यों नहीं आप लोग थोड़ा सा नरमी दिखा रहे हैं? हमारी नरमी पूरी है, इसलिए हम लोग, वरना किसान पुत्र जिस प्रकार से शंभू बॉर्डर को तोड़कर आप पंजाब से दिल्ली तक पहुंचे हैं, हम दिल्ली के दरवाजे भी खटका सकते हैं, पर नहीं, हम अपने आंदोलन को शांतमय तरीके से और संविधान के दायरे में रहकर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से वार्ता चाहते हैं। ठीक है, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ जो किसान है वो चाहते हैं कि अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या का हल निकाला जाए। दूसरी तरफ सरकार जो है वो ये कह रही है कि जो प्रस्ताव उसने दिया है उस प्रस्ताव पर किसान विचार करें और फिर तिथि तय करें, उस तिथि को बातचीत होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि और कब तक